अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, घरों में अपने खुशबाश होंगे। हमारे 4 चैप्टर जो थे वो मुकम्मल हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। आज हमने जो है अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करना है बायोलॉजी का, और उस चैप्टर का नाम है जी वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी किसे कहते हैं जी? वैरायटी कहते हैं कि लाइफ जो इस दुनिया में जिंदगी मौजूद है जानदारों में, ऑल ओवर लिविंग फैक्टर में, तमाम जानदारों में, वो किस किस वैरायटी में है, किस किस टाइप्स में है, कितनी किस्म की है, कैसे मौजूद है। कुछ जो है वो लाइफ के अंदर यूनिसेलुलर जानदार पाए जाते हैं, कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और इन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं या ओवरऑल जो जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन पे एबायोटिक फैक्टर का, नॉन लिविंग हवा, पानी, रोशनी, मिट्टी, टेम्परेचर वगैरह इनका क्या इफेक्ट है, वो इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह ताला क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तकसीम करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो जो सबसे पहले वैरायटी ऑफ लाइफ में कि लाइफ के अंदर वैरायटीज कितनी टाइप्स की पाई जाती हैं, वो बताने से पहले सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। जानदारों के अंदर क्लासिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। सो क्लासिफिकेशन को अगर हम बच्चों डिफाइन करें तो क्लासिफिकेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जानदारों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तकसीम करने का जो अमल होता है वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब जो क्लासिफिकेशन का सबसे बिगर यूनिट है, उस बिगर यूनिट को हम लोग बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं अभी? किंगडम। That is a basic and a bigger unit of basic and bigger unit of classification। ये क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट और सबसे बिगर यूनिट होता है। इसके बाद जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम कहते हैं सीपीसी। क्या कहते हैं जी? सीपीसी इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। ये सबसे छोटा यूनिट होता है इसका क्लासिफिकेशन का। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सीपीसी होता है। अब बच्चों सीपीसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? सीपीसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? वो कहता है कि सीपीसी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जानवरों को वो गिरोह होता है विच कैन इंटरब्रीड देमसेल्व्स, जो आपस में इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आपस में कर सकते हैं, मेटिंग का प्रोसेस, जो आपस में जिनसी तौलीद की, मेटिंग की अहलियत रखते हैं। उन गिरोह को, जानवरों के गिरोह को हम क्या बोलते हैं? सीपीसी बोलते हैं। विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में क्या कर सकते हैं, जो आपस में इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम सीपीसी बोलते हैं। अब जी यहाँ पे मुख्तलिफ जानदारों की मुख्तलिफ सीपीसी पाई जाती है। इस दुनिया में मुख्तलिफ जानदार जो है मुख्तलिफ नंबरिंग के लिहाज से पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज तक जो डिस्कवर एनिमल्स या प्लांट्स है उनकी तादाद कितनी है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि एनिमल्स, एंड सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं प्लांट्स। तो जो आज तक जो डिस्कवर हो चुके हैं एनिमल्स, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो नंबरिंग है वो है 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन स्पीशीज। और जो प्लांट्स हैं वो है 0.5 मिलियन स्पीशीज। 1.5 मिलियन हम जानते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ये 10 लाख के बराबर होता है। तो 1.5 मिलियन कितने के बराबर हो गए? 15 लाख। तो हम कह सकते हैं कि 15 लाख जो है वो जानवरों की स्पीशीज अभी तक जो है दुनिया में जो डिस्कवर हो चुकी है। और अबाउट 5 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख एंड हाफ मिलियन इज इक्वल टू 5 लाख, 5 लाख के बराबर होता है। तो 5 लाख की स्पीशीज जो है वो प्लांट्स के भीतर डिस्कवर हो चुकी है। तो टोटल बच्चों, टोटल हम अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि 20 to 25 लाख जो है वो जानवरों की और प्लांट्स की स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। अब इसमें ये है कि ये तो है डिस्कवर, जो साइंटिस्ट ने अभी तक इस दुनिया में डिस्कवर की है, लेकिन जो एस्टीमेट लगाया जाता है, एस्टीमेट जो वैल्यू है
एस्टीमेट वैल्यू वो कहते हैं कि 2.5 मिलियन से लेकर और 30 मिलियन तक जानदारों के बारे में पेशेंट गोई की जाती है, एस्टीमेट लगाया जाता है कि ये इस दुनिया में तकरीबन पाए जाते हैं। इन जानदारों के बारे में क्या लगाया जाता है? एस्टीमेट लगाया जाता है। अब जो स्पीशीज पाई जाती हैं, इन स्पीशीज की आपस में जो है वो कुछ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है। ये स्पीशीज जो है वो उनकी सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एवोल्यूशन किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एवोल्यूशन किसे कहते हैं। तो बच्चों, एवोल्यूशन बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की जो है हिस्ट्री के बारे में और जानदारों के बारे में इस बारे में स्टडी करते हैं कि वो जानदार जो है वो जब उसके फर्स्ट ऑफस्प्रिंग की पैदाइश हुई थी तो उस वक्त उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग कैसी थी, और आज तक उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आई है उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन करने में, दैट इज नोन एज एवोल्यूशन। कि उसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यूज क्या थी और आज की प्रेजेंट दौर में उसके अंदर क्या वैल्यूज पाई जाती है, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी फंक्शनिंग में, उसे क्या बोलते हैं जी? हम एवोल्यूशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमने एक चीज स्टडी की थी कि एवोल्यूशन की एग्जांपल में हम लोग देखते थे कि जो जानदार हैं पहले कहा जाता था कि उनकी टेल हुआ करती थी। कुछ जानदार मिसाल के तौर पे ह्यूमंस की टेल हुआ करती थी, लेकिन ह्यूमंस ने अपनी उस टेल का जो है वो वर्क करना, काम करना उसको छोड़ दिया, तो वो टेल वक्त के साथ साथ क्या हो गई? खत्म हो गई। मतलब एक ऐसा जो है स्ट्रक्चर जो पहले मौजूद हुआ करता था पास्ट में, लेकिन जैसे ही उसके फंक्शंस को हमने यूज करना छोड़ दिया, उसका बिल्कुल फंक्शन छोड़ दिया, तो वो साथ साथ वक्त के साथ साथ क्या हो गया जी? खत्म हो गया। तो मतलब कि उसका जो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, when that complex structure is changes into simple structure, that is known as evolution। कि वो पेचीदा स्ट्रक्चर जो है वो सादा स्ट्रक्चर में बदल गया और मुकम्मल जो है वो खत्म हो गया। इस चीज को हमने किस चीज का नाम दिया? एवोल्यूशन का नाम दिया। बच्चों, हर जानदार की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बुनियाद उस जानदार की सिमिलैरिटीज पे होती है। मुख्तलिफ जानदारों की आपस में जो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं वो ये बयान करती हैं कि ये जानदार आपस में मिलते जुलते हैं। लाइक अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो स्पैरोज हैं, क्या है? स्पैरोज हैं, चिड़िया है, वो ज्यादा सिमिलैरिटी रखती हैं किसके साथ? पिजन्स के साथ, कबूतरों के साथ ज्यादा सिमिलैरिटी रखती है जो चिड़िया होती है एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स। हशरात के मुकाबले में जो चिड़िया और कबूतर है वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा मुशाबिहत रखते हैं एज कंपेयर टू इंसेक्ट्स, हशरात के लिहाज से। और जो इनकी ये जो सिमिलैरिटी है वो ये बात बयान करती है, डिस्क्राइब करती है, डिटरमिन करती है कि इन जानदारों का जो आबाई, जो इनका एंसेस्टर था वो सेम था। इनका एंसेस्टर क्या था? सेम था। हम ये कह सकते हैं कि दैट बोथ स्पीशीज हैव सेम एंसेस्टर। इन दोनों का जो आबा व अजदाद था, जो इनका एंसेस्टर था वो सेम था, जिसकी वजह से फिर वक्त के साथ साथ इन दोनों की जो है उस एंसेस्टर की जनरेशन में, उस एंसेस्टर की ऑफस्प्रिंग में तब्दीलियां आती गई और उन तब्दीलियों को हमने एवोल्यूशन का नाम दिया। फिर उसमें से एक स्पीशी स्पैरो की बन गई और सेकंड स्पीशी किसकी बन गई? पिजन की बन गई। तो बच्चों, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी किसी भी जानदार की मुकम्मल जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब कहते हैं बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजी। बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने जानदारों को तकसीम किया है किस बुनियाद पे तकसीम करते हैं? फर्स्ट जो लिखते हैं होमोलॉजी की बुनियाद पे। होमोलॉजी इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जानदारों के स्ट्रक्चर में तो थोड़ा सा फर्क नजर आता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर का जो काम होता है, फर्स्ट चीज क्या है जी? फर्स्ट चीज है हमारे पास होमोलॉजी। क्या है जी? होमोलॉजी में जो बच्चों होता है स्ट्रक्चर आलों का होता है किसी भी जानदार पे। हम दो जानदारों को कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है।
एक का जो आर्गन है वो स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा बड़ा है, दूसरे का थोड़ा छोटा है, लेकिन बच्चों उनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे पास जो हशरात होते हैं उनके भी विंग्स होते हैं, अगर हम बात करें स्पैरोज की तो उनके भी विंग्स होते हैं। अब दोनों के विंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, एक का साइज जो है वो छोटा है, एक का कलर जो है वो डिफरेंट है, दूसरा जो चिड़िया है उसके विंग का साइज बड़ा है, उसका कलर भी डिफरेंट है। लेकिन बच्चों जहां पे स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है वहां पे उनका जो फंक्शन है वो क्या है, सेम है, कि दोनों के दोनों फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। सेकंड नंबर पे वो लिखता है कि जो आपके पास बायोकेमिस्ट्री होती है, किसी भी जानदार की जो बायोकेमिस्ट्री है, किसी भी जानदार की जो बायोकेमिस्ट्री है वो भी उस जानदार की हिस्ट्री के बारे में, उस जानदार की एवोल्यूशन के बारे में और उस जानदार की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताती है। कैसे बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी बोथ ब्रांचेस बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, जिसमें हम दोनों का मुताला करें, बायोकेमी और केमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि बायो इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन का मुताला क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। लाइक मैं एक जानदार हूं, तो जानदारों के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा, चाहे वो उसकी इंटेस्टाइन में होगा, चाहे वो उसके स्टमक में होगा, चाहे वो उसकी किडनी में होगा, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस का ताल्लुक किससे है, जानदार से। तो दैट इज बायोकेमिस्ट्री। अब हर जानदार की बायोकेमिस्ट्री अलग है। क्यों अलग है? हर जानदार का ऑर्गन अलग है, हर जानदार का ऑर्गन सिस्टम दूसरे के लिहाज से क्या है जी, मुख्तलिफ है, साइज वाइज मुख्तलिफ है, फंक्शन वाइज मुख्तलिफ है। अब एक यूनिसेलुलर जानदार है और एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लाइक ह्यूमन है, तो दोनों के स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर में भी फर्क है, दोनों के काम करने के में भी क्या है, फर्क है। अब यूनिसेलुलर जो जानदार है वो मुश्तमिल ही एक सेल पर है, और मल्टी सेलुलर जो जानदार है वो अरबों किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल है। तो दोनों की बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा, फर्क होगा। इस बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर भी हम लिविंग थिंग्स को, जानदारों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। थर्ड नंबर पे जो चीज है बच्चों, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट जीन्स। जीन्स की स्टडी जब हम करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, जीन्स की जब हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच से क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। जीन्स क्या है? जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये विरासत की क्या होती हैं, इकाइयां होती हैं। ये ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितनी भी विरासती मालूमात होती है, आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और स्मॉल यूनिट्स, एंड दैट यूनिट्स और पैकेट्स आर नोन एज जीन। के तमाम की तमाम विरासती मालूमात जो है वो छोटे यूनिट्स या छोटे पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर होती है, और उन पैकेट्स या यूनिट्स को हम जीन्स बोलते हैं। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जीन्स का मुताला करें, जेनेटिक्स कहलाती है। और बच्चों हर जानदार में जो जीन्स की स्टडी है वो डिफरेंट है। यूनिसेलुलर जानदार एक सेल वाले हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम की तरह भी डिफरेंट होगी, इनके अंदर जो है वो डीएनए भी डिफरेंट टाइप का होगा, इनके अंदर जीन्स भी मुख्तलिफ अमाउंट के होंगे, उनकी अमाउंट डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो जेनेटिक्स की बुनियाद पर भी हम जानदारों को मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तकसीम करते हैं। इसके बाद बच्चों अगर बात की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो स्पीशीज है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट किसी भी क्लासिफिकेशन का वो किंगडम है। तो इसके दरमियान में जितनी भी कैटेगरीज आती हैं वो पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन उनमें एक्सप्लेन होती है। लाइक जो सबसे बड़ा यूनिट है दैट इज किंगडम। वो क्या है जी, वो किंगडम है। किंगडम के बाद क्या है जी, फाइलम है। फाइलम के बाद क्या है जी, क्लास है। क्लास के बाद क्या है जी, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद जी फैमिली। फैमिली के बाद जी जीनस। जीनस के बाद जी स्पीशीज। तो ये तमाम के तमाम जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स मिलकर पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन करते हैं, और इस यूनिट में किंगडम सबसे बड़ा यूनिट होता है। अब इसको याद करने का जो आसान सा तरीका है वो आपको आसान सा तरीका बताता हूं। लाइक आप सपोज कर लो कि किंगडम इज सिमिलर टू अ स्कूल व्हिच हैव 3 to 4 डिपार्टमेंट्स। कि किंगडम एक स्कूल की तरह जिसके अंदर 3 से 4 डिपार्टमेंट या उसके 3 या 4 सेक्शन है। उनके अंदर जो फाइलम है, उन सेक्शंस में जो फाइलम है, उस फाइलम के अंदर वो फाइलम जो है वो फिर किंगडम जो है वो 2 to
3 सेक्शंस वाला एक जो है वो स्कूल है, और फाइलम उनमें से एक खास स्पेसिफिक सेक्शन है। अब जो इस स्पेसिफिक सेक्शन में एक क्लास है, क्या है जी, क्लास है। उस क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं। अब एक बच्चे ने, उस क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, उसमें एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को जो है वो फ्रेंडशिप ऑफर की है, कि आपस में जो है ना, एक बच्चे ने दूसरे को क्या ऑफर किया जी, फ्रेंडशिप ऑफर किया कि आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। लेकिन उस बच्चे को दूसरे बच्चे पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि वो दूसरा बच्चा उस पहले बच्चे को ऑर्डर देता है कि अपनी फैमिली को मेरे साथ इंट्रोड्यूस करवाओ। जब फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया तो फैमिली कहती है कि नहीं, वो जो बच्चा है वो ठीक है, अच्छी तरबियत वाला है, तो वो उसकी जीनस को चेक करते हैं। फिर आपस में उनकी जो दोस्ती होती है, जो सिपिशी होती है, वो बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से इस चीज को हम याद करें। किंगडम 2 से 3 स्कूलों वाला एक सेक्शन था, फाइलम उसमें से एक स्पेसिफिक सेक्शन था, उसमें एक क्लास थी, उसमें एक बच्चे ने दूसरे को ऑर्डर दिया कि अपनी फैमिली से मेरे बारे में पूछ लो, ताकि वो मेरी जीनस, मेरी खुसूसियात को चेक कर ले, ताकि हम अपनी दोस्ती को फर्दर क्या कर सके, प्रोसीड कर सके। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हम कह सकते हैं कि किंगडम इज अ बिगर यूनिट, किंगडम एक बड़ा यूनिट है। सो साथ जब किंगडम डिवाइड होता है तो क्या बनाता है, फाइलम, फाइलम डिवाइड होता है तो क्या बनाता है, क्लास, क्लास डिवाइड हो तो ऑर्डर, ऑर्डर डिवाइड तो फैमिली, एंड फैमिली व्हेन डिवाइडेड इट फॉर्म जीनस, एंड व्हेन जीनस इज डिवाइडेड इट फॉर्म स्पीशीज। तो ये क्या बनाता है जी, स्पीशीज। एंड स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड देमसेल्व्स, जो आपस में इंटरब्रीडिंग का, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकें और अपनी जो है वो नस्ल को आगे बढ़ा सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं जी, स्पीशीज बोलते हैं। इसके बाद जो हम चलते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ, कि नोमेनक्लेचर क्या है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि हमारे पास व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के देखा जाए इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो बच्चों हर जानदार के हर लैंग्वेज में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी एबायोटिक फैक्टर हो या बायोटिक फैक्टर हो, उसके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ नाम होते हैं, और ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो राइज होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ना प्याज की, तो प्याज को पाकिस्तान में 2 से 3 नाम दिए जाते हैं। लाइक कुछ लोग उसे गंडा बोल रहे थे, कुछ बसल बोल रहे थे, कोई प्याज बोलता है, और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो उसे ऑनियन बोला जाता है। अब जब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पर मुख्तलिफ साइंटिस्ट जब इकट्ठे बैठे होते हैं, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट का मुख्तलिफ कंट्रीज से आपस में क्या होता है, ताल्लुक होता है। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज। अब उनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, तो वहां पे वो बजाय प्याज उसका नाम लेंगे या ऑनियन नाम लेंगे या उसका नाम बसल या कोई भी नाम लेंगे, तो वो उसको एक खास साइंटिफिक नेम देते हैं। उस खास साइंटिफिक नेम को जो है हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। कि नोमेनक्लेचर इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें जानदारों को साइंटिफिक नेम दिए गए थे। क्या नेम दिए गए थे, साइंटिफिक नेम दिए गए। और इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था कार्लस लिनियस। क्या नाम था जी, कार्लस लिनियस। उसका नाम क्या था जी, कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस वो साइंटिस्ट था जिसने तमाम के तमाम प्लांट्स को और तमाम के तमाम जो एनिमल्स हैं उनको साइंटिफिक नेम्स देने को डिस्कवर किया था। कैसे जी, प्लांट्स के नेम उसने दिए थे 1753 में और एनिमल्स के नेम उसने दिए थे 1758 में। जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको साइंसी नाम देने का तरीका जो दिया था उसको नोमेनक्लेचर कहा जाता था। अब जो इस नोमेनक्लेचर की चंद खुसूसियात थी, सबसे पहली खुसूसियत तो ये थी कि जो पहला नाम होगा, जब भी लाइक हम एक नाम लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे इंसान का नाम लिखते हैं, तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा
होमो सैपियंस। क्या नेम होगा जी? होमो सैपियंस। इसमें जो फर्स्ट नेम होता है वो होता है जीनस का नाम। किसका नाम होता है? जीनस का। और वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। एंड सेकंड नेम इज सिपिशियम। सेकंड नेम होता है सिपिशी का, और उसे हम हमेशा स्मॉल लेटर से जो है स्टार्ट करते हैं। लाइक पहला नेम किसका होगा? जीनस का। अब जो इसको नाम याद करने, इसको याद करने का तरीकाकार ये है कि G स्टैंड्स फॉर जीनस एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रेड। और ग्रेड किसे कहते हैं? बड़े को। और सेकंड नेम होता है स्पीशी का, S स्टैंड फॉर स्पीशी एंड S स्टैंड फॉर स्मॉल। ये याद करने का तरीका है। G स्टैंड्स फॉर ग्रेड एंड G स्टैंड फॉर जीनस, S स्टैंड फॉर स्पीशी एंड स्टैंड फॉर स्मॉल। तो पहला नेम जो है वो जीनस का, जो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। अब ह्यूमन, इसका साइंसी नाम। अब इस पे हम देखें तो होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। अब होमो जो है वो जीनस का नाम है। ये हमने किससे स्टार्ट किया? ग्रेट लेटर से, बड़े लेटर से, होमो। एंड सेकंड किसका नाम था? सिपिशी का। तो उससे किससे स्टार्ट किया हमने? स्मॉल लेटर से। ये स्मॉल है सेपियंस। अब जब बच्चों हम साइंसी नाम लिखते हैं तो दोनों को हम एक तो एथलेटिक लाइन में लिखते हैं। एथलेटिक कहते हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं। और सेकंड ये होता है कि दोनों को हम ऐसे अंडरलाइन करते हैं। अब जो एक पैराग्राफ या एक फ्रेज दिया जाता है, उस पैराग्राफ में अगर एक ही साइंसी नाम ह्यूमन का 3 से 4 दफा आता है तो एक दफा तो आप उसको ऐसे कंप्लीट लिखोगे। सेकंड बार जब आप उसको लिखोगे तो आप जीनस को ऐसे एच के तौर पे एब्रिविएट कर दोगे, 7 डॉट लगाओगे और सेपियंस लिख दोगे। लेकिन जब बच्चों एक बार हम इसे एब्रिविएट करते हैं, सेकंड दफा जब लिखते हैं तो उसको हम अंडरलाइन नहीं करते। जब अंडरलाइन करते हैं तो उसको हम कंप्लीट ऐसे नहीं लिखते। तो बच्चों इस तरह मुख्तलिफ साइंसी नाम डिस्कवर किए गए थे। लाइक अगर टमाटर का देखा जाए तो लाइकोपर्सिका मैस्कुलेंटम, प्याज का देखा जाए तो एलियम सेपा, पहाड़ी दरख्त का देखा जाए बाहिनिया वेरिगेटा, क्राउ का देखा जाए कवे का कार्बस सप्लेंडेंस, ह्यूमंस का देखा जाए होमो सेपियंस। तो ये और इसका आलू का देखा जाए तो सोलेनम ट्यूबरसम, और बैगन या इसका गोभी का देखा जाए तो सोलेनम मेलेंजीना। तो ये तमाम के तमाम साइंसी नेम थे और इनको डिस्कवर किसने किया था? कार्लस लिनियस ने। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये कार्लस लिनियस की इस डिस्कवरी नोमेनक्लेचर तक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इसके बैक्टीरियोफेज को स्टडी करेंगे जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और बच्चों आपके कोई भी इसमें से कोई क्वेश्चन हो, एक ही बच्ची सिर्फ सवाल करती है, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाकी पढ़ती नहीं है, या पढ़ती है तो उन्हें सारी समझ आ जाती है। तो बच्चों आप लोग भी क्वेश्चन किया करो, क्वेश्चन नहीं भी बनते फिर भी ढूंढा करो कि क्वेश्चन कौन सा बनता है, उसे स्टडी करो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चनिंग करो, कमेंट्स की सूरत में कर दिया करो, या जो आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप बने हैं उसमें आप क्वेश्चन भेज दिया करो। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम के तमाम आंसर आपके मिलेंगे। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।